है कि जब वैनिटी वैन के बारे में एक चैनल बात करती है प्रशांत किशोर से, प्रशांत भड़क जाते हैं। वहां पे बात करते हैं कि स्वच्छ भारत का बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं महिलाओं के इज्जत का। तो वहां पे एक महिला रिपोर्टर के साथ वो इतनी बदतमीजी से क्यों बात करें? देखिए, पहले तो बदतमीजी से बिल्कुल बात नहीं की, तो साथ सामने है आपके खिलाफ। बिल्कुल, वो वीडियो काफी वायरल। उन्होंने सच बोलना मेरे ख्याल से बदतमीजी नहीं है। वो कोई आदमी बच्चों के ऊपर लाठी चल रही है, महिलाओं के पेट पर लाठी मारा जा रहा है, इन सब को छोड़कर उसके लिए कोई आमरण अनशन कर रहा है, उसके लिए कोई सत्याग्रह कर रहा है, इन सब बातों को छोड़कर वो कहां शौचालय जा रहा है, इसमें आपकी रुचि है, विपक्ष की रुचि है। तो इसमें जनता, हम लोग खुश हो रहे हैं कि जनता के सामने वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। इतनी खराब स्थिति बिहार की है, और यह सब छोड़ के आप जाति धर्म पे बात कर रहे हैं। ये तो दिखा रहा है कि बिहार की जनता आपकी प्राथमिकता ही नहीं है। आपकी प्राथमिकता आपका परिवार है, आपका पार्टी। समस्या ये है कि आपको बिहार के बच्चों की पीड़ा नहीं देखनी है। बिहार के बच्चे किस शौचालय में जा रहे हैं, बिहार की महिलाएं किस शौचालय में जा रहे हैं, बिहार के बुजुर्ग किस व्यवस्था में जी रहे हैं, ये आपको देखने में इंटरेस्ट नहीं है। उनको आदत है कुंजिका की, पेपर लीक की। वो पेपर लीक कर देते हैं ताकि नेता का बच्चा नेता बने, अधिकारी का बच्चा अधिकारी बने, या नेता से जुड़े हुए ठेकेदार ही बने अधिकारी। कोई रिक्शा वाले का बेटा, ऑटो वाले का बेटा, गरीब परिवार का बेटा या बेटी अधिकारी नहीं बने, स्टेटस को मेंटेन रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर काफी ज्यादा चर्चा में है। जब से बीपीएससी री एग्जाम को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पर बैठे, तब से हर राजनीतिक पार्टियां अचानक से उनके साथ आती है। सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर अनशन पे जाते हैं और उसके बाद अब उनका सत्याग्रह के साथ मिल जाते हैं बच्चों के साथ जो अभ्यर्थी थे। तमाम तरह की सवालें हैं जो विपक्ष भी उठा रही है और आम जनता से भी हम पूछ कर आए हैं। उन सारे सवालों को आज जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जन सुराज के प्रवक्ता विवेक कुमार। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी, पहला सवाल है मेरा कि जो बीपीएससी प्रोटेस्ट हुआ, अभ्यर्थी तो बैठे ही गर्दनी बाग में, प्रशांत किशोर की एंट्री होती है। लाठीचार्ज उससे पहले भी होता है, लेकिन प्रशांत जैसे ही आते हैं एक बार लाठीचार्ज हो जाता है, वाटर कैनन का यूज होता है। उसके बाद आप लोग का क्या ये रणनीति थी, क्योंकि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार है, तो ये वोट बैंक के लिए आप लोग रणनीति अपना अभ्यर्थियों को मतलब अपने कंधा पे रख के? देखिए, आपने जो शुरुआत किया, कहा कि विपक्ष के तीखे सवाल हैं जनसुराज से, प्रशांत किशोर से। अरे, विपक्ष के सवाल जनसुराज से क्यों हैं? विपक्ष का काम है कि भैया जनता की जो आवाज है वो उठाए। युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, बिहार 30-40 साल से सबसे गरीब राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है। यहाँ बच्चों के शरीर पे कपड़ा नहीं है, बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, तो विपक्ष ये सब काम छोड़कर फुल टाइम जनसुराज का विरोध कर रहा है। प्रशांत जी क्या पहने नहीं पहने, जाति पर राजनीति, धर्म पे राजनीति, आपको जाकर बच्चों, जो काम प्रशांत जी और जनसुराज कर रहा है वो तो आपको करना चाहिए। जनसुराज तो विपक्ष में अभी है नहीं। जनसुराज तो पिछले 2-3 साल से प्रशांत जी गांव-गांव जा रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया बिहार की बदहाली की दुर्दशा का कारण क्या है, और लोगों को जगा रहे हैं, और अब सत्याग्रह के माध्यम से रास्ता भी बता रहे हैं। तो प्रशांत तो ये कर रहे हैं। अब विपक्ष का काम था कि जनता के साथ जो अत्याचार हो रहा है, युवाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, छात्रों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसकी आवाज बने। तो वो सब काम छोड़कर जनसुराज के विपक्ष में बन गए हैं। तो इसमें क्या मैं प्रतिक्रिया दूं? हंसने की बात है। और बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता सत्ता को भी देख रही है, विपक्ष को भी देख रही है। 9 महीने बाद करारा जवाब मिलेगा। 2025 में चुनाव है, यानी इसी साल रणनीतिकार रह चुके हैं। जब प्रशांत किशोर अभी भी है, बहुत सारी पार्टियों के लिए वो जैसे खुलेआम मंच पे ही बोले कि वो अभी भी काम करते हैं, तो सवाल तो ये उठेगा कि क्या वो रणनीति बनाए हुए है कि बीपीएससी एक मुद्दा है उनके लिए और बिहार पे छा जाना है? बिल्कुल रणनीति बनाए हुए हैं प्रशांत जी, बिल्कुल रणनीति बना रहे हैं कि बिहार के बच्चों का हित हो, बिहार के युवाओं को न्याय मिले, बिहार के में जिनके साथ अन्याय हो रहा है उसकी आवाज दबाई न जाए, घोटी न जाए, इसकी रणनीति बना रहे हैं। इसीलिए तो बिहार में आए हैं। ये रणनीति तो बिहार में जो विपक्ष बैठे हैं उनको भी बनानी चाहिए, ये रणनीति जो सत्ता में उनको भी बनानी चाहिए भाई। इसीलिए तो आप राजनीति में आते हैं, ताकि आपके राज्य के लोगों के जीवन बेहतर हो सके। तो ये तो तारीफ कर रहे हैं आप हमारी। ये तो मुझे लग रहा है कि आप भी ये तीखे सवाल कहाँ है? मैं तो अभी तीखे सवाल का इंतजार कर रहा हूँ। ये तो आप भी तारीफ कर रहे हैं और जो विपक्ष है वो भी तारीफ कर रहे हैं। जनता को लग रहा है भाई कि ये लोग, यही लोग सिर्फ काम ही कर रहे हैं।
बाकी वो लोग बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, व्यक्तिगत कमेंट्स कर रहे हैं। तो इसमें तो क्या मैं बोलूं, तो मतलब आप अच्छी बात कर रहे हैं, जनता इस बात को देख रही है, आपके माध्यम से भी देखेगी कि भाई पूरे बिहार में अभी एक इंसान है, एक पार्टी है जो बिहार की जनता के बारे में सोच रहा है, दिन भर बैठ के रणनीति बना रहा है कि कैसे इनके हित में, इनके न्याय में, इनकी बेहतरी हो, इनके बच्चों को रोजगार मिले, इनके बच्चों जिनका पलायन हो गया उसको वापस लाया जाए, जो बुजुर्ग जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको सम्मान राशि मिले, जो किसान जिनके साथ जो बदहाल है उनके साथ न्याय हो, जो भूमिहीन है उनको भूमि मिले, जो समाज में पीछे चले गए हैं उनके साथ न्याय हो। यहाँ पर तो लोग समाजवाद के पुरोधा बने हुए हैं, लेकिन समाजवाद के नाम पे अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है, ऐसी रणनीति तो सबको बनानी चाहिए। अच्छा, वैनिटी वैन की बात करते हैं, उस समय जो आमरण अनशन पे जब बैठे थे प्रशांत, तो उस समय वैनिटी वैन काफी चर्चा में आ गया था। लेकिन एक सवाल ये है कि जब वैनिटी वैन के बारे में एक चैनल बात करती है प्रशांत किशोर से, प्रशांत भड़क जाते हैं। वहां पे बात करते हैं कि स्वच्छ भारत का बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं महिलाओं के इज्जत का। तो वहां पे एक महिला रिपोर्टर के साथ वो इतनी बदतमीजी से क्यों बात करते? देखिए, पहले तो बदतमीजी से बिल्कुल बात नहीं की, तो साफ साथ सामने है आपके खिलाफ। बिल्कुल, वो वीडियो काफी वायरल। उन्होंने सच बोलना मेरे ख्याल से बदतमीजी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आप ये सोचिए, और ये मैं बोलते समय मैं भी भावुक हो रहा हूँ ना। बिहार के नेताओं की प्राथमिकता बिहार की जनता है। मतलब आप सारे न्यूज चैनल देख लीजिए, मैं तो जाता हूँ बोलता हूँ कि न्यूज डिबेट का जो कंटेंट है वो इतना नीचे गिर गया है कि आप बता दीजिए कि आखिरी बार हम लोग कब बिहार की जनता, बिहार के युवाओं के बारे में बात करें। कौन रिजाइन कर दिया, कौन कहाँ शौचालय जा रहा है, कौन किस पर क्या बोल दिया, कौन क्या धारण कर रहा है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। वैनिटी वैन, अरे बिहार की जनता, बिहार के युवाओं को इससे मतलब ही नहीं है। कोई आदमी, बच्चों के ऊपर लाठी चल रही है, महिलाओं के पेट पर लाठी मारा जा रहा है, इन सब को छोड़कर उसके लिए कोई आमरण अनशन कर रहा है, उसके लिए कोई सत्याग्रह कर रहा है, इन सब बातों को छोड़कर वो कहां शौचालय जा रहा है, इसमें आपकी रुचि है, विपक्ष की रुचि है। तो इसमें जनता, हम लोग खुश हो रहे हैं कि जनता के सामने वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। एक फुटबॉल में एक है सेल्फ गोल जब आप अपने कोई गोल, सेल्फ गोल मार देते हैं विपक्ष सेल्फ गोल कर रहा है, क्योंकि जनता को बता रहा है कि भैया आप किस कष्ट में है वो प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता है कि जो इंसान आपके लिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है, अनशन पे बैठा है, सत्याग्रह कर रहा है, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, वो कहाँ शौचालय जा रहा है, ये मेरी प्राथमिकता है। विपक्ष तो ये भी करिए कि प्रशांत किशोर पांडे है, ब्राह्मणवाद कर रहे हैं। तो यही तो ये बिहार की जनता देख रही है कि भाई उनके बच्चों की, बिहार ऐसा राज्य है जहां पर 8 करोड़ से ज्यादा लोग 100 रुपया से कम दिन में कमा रहे हैं। बिहार शिक्षा में नीचे से चौथे स्थान पर है। 40 साल हो गए नीतीश लालू। पूरे देश में, भारत में 38 लोग ही हैं जिनके पास जमीन नहीं है। बिहार में वो संख्या 60 की हो जाती है। हम लोग बच्चे थे, हम लोग बिहार से हैं, हम लोग बच्चे थे तो पढ़ते थे बीमारू राज्य, शर्म आता था। मैं दिल्ली जाते थे तो बोलते थे हम तो नोएडा से हैं, कानपुर से हैं, बिहारी नहीं बोल सकते हैं। बोलते हमारे माँ बाबूजी जो है बिहार से, हम दिल्ली से हैं। जिस राज्य को बोलने में शर्म आता है, इतनी खराब स्थिति बिहार की है। और यह सब छोड़ के आप जाति धर्म पे बात कर रहे हैं, ये तो दिखा रहा है कि बिहार की जनता आपकी प्राथमिकता ही नहीं है। आपकी प्राथमिकता आपका परिवार है, आपका पार्टी। वैनिटी वैन का ही बात कर रहे हैं, वो चर्चा में क्यों थी ये आपको भी पता है, हर किसी को पता है कि वो करोड़ों का था, तो लोगों का था, पंजाब से भी उसका रिलेशन था। ये था कि वहां पे उनको दिखाने में क्या समस्या थी, ये सवाल। समस्या ये है कि आपको बिहार के बच्चों की पीड़ा नहीं देखनी है। बिहार के बच्चे किस शौचालय में जा रहे हैं, बिहार की महिलाएं किस शौचालय में जा रहे हैं, बिहार के बुजुर्ग किस व्यवस्था में जी रहे हैं, ये आपको देखने में इंटरेस्ट नहीं है। कोई अनशन कर रहा है, उसको आपको देखना है कि वो कहाँ शौच कर रहा है। तो मतलब इस क्या मतलब बनता है, आप खुद बता दीजिए। हम आपके घर में आकर आपसे पूछे आप कहाँ शौचालय जा रहे हैं, आप कहाँ स्नान कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत चीज है। और दूसरी बात है कि अगर आपको इतनी चिंता है तो बिहार के महिलाओं के लिए आप शौचालय बनाएं अच्छे, बिहार के युवाओं के लिए आप अच्छे रोजगार दें, बिहार के बच्चों के लिए आप शिक्षा दें। तो बिहार का बच्चा क्या पहन रहा है कपड़े में ठंड में, ये आपको नहीं देखना है। आपको देखना है कि कोई जनेऊ पहन रहा है कि नहीं पहन रहा है, कोई डरकडोर पहन रहा है कि नहीं पहन रहा है, क्या है ये सब। आप खाने को नहीं है, बदहाली है, गरीबी है। 40 साल पहले भी बिहार बीमारू था, आज भी बीमारू है। कोई मतलब परिवर्तन नहीं देख रहे हैं। बिहार के स्कूल की व्यवस्था देख लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था देख लीजिए, वो ले चलिए ना कैमरा, वो बोलिए, चलिए देखते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य केंद्र में शौचालय कैसा है।
तो उस सब को छोड़कर आपको जाति धर्म, और उनकी गलती नहीं है, उनको आदत है कुंजिका की, पेपर लीक की। वो पेपर लीक कर देते हैं ताकि नेता का बच्चा नेता बने, अधिकारी का बच्चा अधिकारी बने, या नेता से जुड़े हुए ठेकेदार ही बने अधिकारी। कोई रिक्शा वाले का बेटा, ऑटो वाले का बेटा, गरीब परिवार का बेटा या बेटी अधिकारी नहीं बने, स्टेटस को मेंटेन रहे। तो उनको तकलीफ हो रही है कि भैया ये अगर अनशन होगा, सत्याग्रह होगा, बिहार का जनता जग जाएगा, तब तो उनका ये कुंजिका चलेगी नहीं। जैसे पेपर लीक उन्होंने कराया, सबको बता दिया, तो जिस बच्चे के पास पेपर चला गया होगा पहले से, वो पढ़ेगा? आप बताइए। मुझे पता है सवाल क्या, मैं पढ़ूंगा। तो इनको पता है कि 5 साल गुड़ खाएंगे और एक बार कान छेदवाने आएंगे। इनको पता है कि जाति और धर्म की बात करेंगे और फिर 5 साल जाके गुड़ खाएंगे। तो वो कुंजिका जनसुराज और प्रशांत किशोर बिहार के युवा तोड़ रहे हैं, और प्रशांत किशोर और जनसुराज उनके साथ कंधा लगा रहा है, जो उनको भी करना चाहिए। वो उनको भी वही करना चाहिए जो प्रशांत कर रहे हैं, और वो करेंगे तो हम लोग पीछे हट जाएंगे। अच्छा, प्रशांत के आप बात करें कि जो प्रशांत कर रहे हैं वो उनको भी करना चाहिए। ये बैनर जो लगा है, उनको नेता बनना है, इनको बनना है ना नेता आपके प्रशांत किशोर को। आपने पार्टी बनाया, नई नवेली पार्टी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि बीपीएससी को आप लोग टारगेट किए, बच्चों के साथ गए, अभ्यर्थी मार खाते हैं, ये इनको सुबह 4 बजे उठा लिया जाता है, लमसम सुबह 4 बजे घुमाया जाता है। जिस दिन हाईकोर्ट का फैसला आता है उसी दिन वो आमरण अनशन तोड़ते हैं। क्या वो एक दिन पहले या एक दिन बाद नहीं तोड़ सकते थे? क्या वजह थी? सब कुछ घुमा फिरा कर एक साथ करना, सोच समझ कर सब कुछ किया गया। देखिए, आपके दिमाग में जो होता है वही आप देखते हैं। मैंने कहा ना, व्हेन यू लूज योर सैनिटी देन यू सी वैनिटी। आपको बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। आप कहीं गए, आपको कहीं दिखना ही नहीं है। और नेता कहाँ बनना है? नेता तो तब बनना होता, मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि हम लोग सत्याग्रह आश्रम में बैठे हुए हैं, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग, प्रशांत खुद बोलते हैं कि ये बात प्रशांत किशोर की नहीं है। सत्ता कितनी बार बदले, बिहार बदला? तो प्रशांत जी कई बार मंच से कहें कि प्रशांत जी 1 आ जाए कि 100 आ जाए, बिहार तब बदलेगा जब बिहार की जनता बदलेगी, बिहार के युवा बदलेंगे। और ये आप पीछे अच्छे से देखे नहीं, मैं तो कह रहा हूं अच्छे से दिखाइए। उधर देखिए सत्याग्रह, अभी तक क्या हुआ कि प्रशांत जी 2 साल गांव में चल चल के जनता को जगाया उन्होंने कि भैया उठो, जागो। एक प्रशांत से बिहार नहीं बदलेगा, व्यवस्था बदलना है, आपको जागना होगा। जात पे वोट मत दो, धर्म पे वोट मत दो, मुर्गा भात पे वोट मत दो। वोट जिसको देना है दो, वोट अपने बच्चों के लिए दो, स्वार्थी बनो। अब लोग जग रहे हैं, पूछ रहे हैं भैया आप जग गए, क्या करें? लाठी मार रहा है। तो गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाई। कैसे? सत्याग्रह करके, नमक सत्याग्रह करके, अंग्रेज के कपड़े जलाते थे। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई अब क्या करें, जग तो गए। मानिए मुझे मालूम चल गया कि मुझे, मेरे पढ़ने से मैं बड़ा होऊंगा, अब मैं पढ़ूं कैसे, टूल्स कैसे सीखूं? गांधी जी ने भारत को सत्याग्रह का दिया। प्रशांत जी कह रहे हैं कि गांधी जी ने आजादी दिला दी सत्याग्रह के माध्यम से। अब बिहार को गरीबी से, बेरोजगारी से, अशिक्षा से, लाठी तंत्र से आजादी चाहिए, तो सत्याग्रह का टूल लो, सीखो। यहाँ पे क्या हो रहा है? आश्रम में आपको तकनीक सिखाया जा रहा है। एक बार आप तकनीक सीख गए, आप एक बार एडिशन सीख गए, तो 1 डिजिट का हो कि 10 डिजिट का हो, आप कर सकते हैं। तो आप लोग जग रहे हैं, जगने का काम पदयात्रा से हुआ। अब सत्याग्रह के माध्यम से इस कैंप में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सत्याग्रह का टूल उनको, वो तकनीक दिया जा रहा है, जिससे पूरे बिहार में जाकर वो इस बदहाली से, इस बेरोजगारी से, इस पलायन से, इस लाठी तंत्र से आजादी लेंगे। अच्छा, वही बताया जा रहा है कि सत्याग्रह आसान नहीं, वही बताया तो इसको छोड़कर कहाँ शौच करने जा रहे हैं, कहाँ नहाने जा रहे हैं, तो आपकी और उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है। आप जब घर में बैठे होते हैं, खाली दिमाग है, ट्वीट कर रहे होते हैं, तो करने दीजिए उनको। लोग कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं, न सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया, विपक्ष से प्रतिक्रिया। और क्यों होगी? नहीं होनी चाहिए, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि विपक्ष को पता है 2 साल बाद हम भी सत्ता में आ जाएंगे। आप लोग का अगला प्लान क्या होगा? विपक्ष जब सत्ता में रहता है तो उसको यही बिहार स्विट्जरलैंड लगता है। तो ये तो दोनों मिले हुए हैं, सब कॉम्प्लिसिट है। एवरीवन इज कॉम्प्लिसिट इन दिस क्राइम। इसीलिए बिहार की जनता को अब किसी से उम्मीद नहीं है। बिहार की जनता को अब खुद से उम्मीद है, जनसुराज से उम्मीद है, प्रशांत किशोर से उम्मीद है। इसीलिए कि वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं, वो सत्याग्रह का रास्ता लिए हैं, जिससे भारत को आजादी मिली। अब बिहार के युवाओं को इस तरीके के फर्जी एग्जामों से और बेरोजगारी से आजादी मिलेगी। नेक्स्ट प्लान क्या होगा? बीपीएससी का मतलब जो रिजल्ट है वो जारी हो गया, अगला लाइमलाइट में आने के लिए क्या होगा आप लोग का पार्टी का, कि जनसुराज हमेशा बना रहे लोगों के बीच? हम लोग तो लाइट में ही हैं, हम लोग लाइमलाइट में आने की क्या जरूरत है? कुछ देखिए,
मतलब तड़कता भड़कता लाइट में आने के लिए तो आपको झूठे मूठे फर्जी माई बहन योजना, लाइमलाइट में आने के लिए आपको गर्दनी बाग में एक दिन जाकर बैठ जाना, फोटो ले लेना, ट्वीट करना, लाइमलाइट में आने के लिए वो काफी है। 14 दिन जो बोल रहे हैं ये, और आपको ही बोल रहे हैं गंभीरता से, अब 14 दिन अनशन कीजिए, मालूम चल जाएगा लाइम कहाँ है और लाइट कहाँ है। ये बच्चों की, युवाओं की बात है, बहुत गंभीर बात है। 40 साल से आप इस बिहार की रहने वाली हैं, आप बता दीजिए कि आपने पढ़ाई करने कहाँ गए होंगे। बीपीएससी का पढ़ाई करने, तैयारी करने भी लोग कोटा जाते हैं राजस्थान, और यहाँ आते हैं पेपर। आप बता दीजिए कौन कौन कॉलेज में दिल्ली बम्बई से पढ़ने आते हैं, आप बता दीजिए। आप बिहार से ही हैं? हाँ, आप बाहर जाते हैं तो आप, मैं बोला हूं मैं कानपुर से हूँ, नोएडा से हूँ, तो ये मतलब ये लाइमलाइट की बात है। आप खुद सोचिए। तो बोलता हूँ तो मुझे अपने आप मतलब रोंगटे मेरे खड़े होते हैं कि मतलब, और हम लोग की स्थिति क्या हो गई ना, बैंक की तरह हो गई है बिहार की जनता की। आप फ्रॉक को गर्म पानी में रखिएगा, तुरंत कूद के बाहर आ जाएगा, लेकिन उसको ठंडे पानी में अगर रखेंगे और धीरे धीरे गर्म करेंगे तो वो अपने आप धीरे धीरे तड़प के मर जाएगा। बिहार की जनता वही छटपटा रही है, पर अब ये ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। कोई विकल्प नहीं था, विकल्प के अभाव में आप मजबूरी का रास्ता चुनते हैं, विकल्प के साथ आप मजबूती का रास्ता चुनकर, ये सब डिस्कशन रहेगा ही नहीं। आखिरी सवाल है, 25 में चुनाव है इसी साल, 243 सीटों पर पीके बोल चुके हैं कि हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसकी क्या आगे की रणनीति, आगे का क्या अगला चरण? कोई रणनीति क्या है भाई? आप बिहार की जनता के साथ खड़े होंगे, बिहार के मुद्दे के साथ खड़े होंगे, तो बिहार की जनता आपके साथ खड़ी होगी। उसमें रणनीति क्या? रणनीति तब बनाते हैं जब आप कुछ पढ़े नहीं है, कुछ किए नहीं, एग्जाम में आपने कुछ पढ़ाई नहीं की है, कल परीक्षा है, तुम ना रणनीति बनाते हैं कि यही 4 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, यही 2 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। हम लोग क्या रणनीति बनाएंगे? रणनीति तब आप बनाते हैं जब आप रोज तैयारी, रोज मेहनत नहीं करते हैं। जो हम लोग रोज काम कर रहे हैं, बिहार की जनता के साथ है, आप देख लीजिए यहाँ पर, इसमें रणनीति क्या बनाना है? बिहार की जनता ने मन बना लिया है, 2025 में बिहार में जनता का राज होगा। नेताओं के राज से लोग उब गए हैं, तो जनता का राज आएगा, इसमें कोई रणनीति नहीं है। देखिए 2025 में यानी इसी साल चुनाव होने वाला है। प्रशांत किशोर की पार्टी जो है जनसुराज, वो नई नवेली है, क्योंकि 2 अक्टूबर को ही पिछले साल इसकी गठन हुई थी। 2 सालों से पदयात्रा पे थे। जो युवाओं के बीच ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन सवाल कई तरह के उठ रहे थे इनके ऊपर, अभी भी उठ रहा है। विपक्ष का जो सवाल था, हमने कोशिश किया उनके प्रवक्ता से लेने का। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? अभी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।